नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि PYQs हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमने जो सेक्शन फार्मूला जिस वीडियो में स्टार्ट किया था उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने जो कल वीडियो अपलोड की थी यानी पिछली वीडियो, उसमें भी हमने और क्वेश्चंस किए थे सेक्शन फार्मूला और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और उन पर बेस्ड जो भी आप क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके NCERT के हों, चाहे आप कोई साइड बुक यूज़ करते हो उसके हों, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके आप वो सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, सो आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि हम देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया है और जो एक्सरसाइज 7.2 है वो किन किन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, सो इस पे जो मेनली जो अगर देखा जाए तो किस पे है, ये सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज है। सो सेक्शन फार्मूला इसमें जो है कि मेजर पार्ट है। ठीक है, और दूसरा है, हो सकता है कि इसका एप्लीकेशन आ जाए। क्या मतलब इसका है कि जो सेक्शन फार्मूला है, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, मतलब उसका जो है कि वो मिड पॉइंट वाला, कि मैंने बताया था कि अगर वो जो पॉइंट डिवाइड करता है लाइन को, वो पॉइंट क्या हो जाए, आपका मिड पॉइंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसका, ये स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, चाहे एप्लीकेशन बोलो चाहे फिर इसको क्या बोल दो, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, स्पेशल केस। ठीक है, चाहे आप एप्लीकेशन बोलो चाहे बोल दो। ठीक है, और जो है कि और भी कुछ चीज़ें इसमें यूज होंगी, जैसे कि आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया है। ठीक है, ये भी जो है कि आपका इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सो आई होप आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आपको समझ में आया हो और आपको रिमेंबर हो, आप रिवाइज कर रहे हो बराबर और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा हो। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the lines which divide the join of -1,7 and 4,3 in ratios 2:3। सो आपको रेशियो दे दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सेक्शन फार्मूला का डायरेक्ट यूज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो एक हम लाइन बनाएंगे और इसको हम मान लेंगे कि यार पॉइंट 1 है, 1,7 है, और ये B है आपका कौन सा, 4,-3। ठीक है, ये एक पॉइंट मान लेंगे किस पे, इस लाइन पे जो कि x, y है। ये मान लेंगे कि P जो है कि उस लाइन पे एक पॉइंट है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में। यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो वैसे आपको x1 y1 आपको माइंड में ही लेके चलना है, बार बार लिखने से आपका टाइम खराब होगा, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया हो आखिरी टाइम समझ ले। ठीक है, और आप जो है कि सेक्शन फार्मूला यूज करें, तो पॉइंट पे के लिए जब सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे लिख दो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, सो हम सेक्शन फार्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। सो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, सो P कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2:4, यानी अगर हम इसको m माने इसको n माने तो क्या होता था, mx2, तो m की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 प्लस में nx1, तो n की वैल्यू 3 है और 1 की वैल्यू आपकी कितनी है, -1। ओके, सो डिवाइड बाई m प्लस n, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो m प्लस n, कॉमा लगाएंगे। अब फिर से क्या आएगा, my2, तो m की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू आपको दी गई है -3, प्लस में ny1, तो n की वैल्यू आपको 3 है और y1 की वैल्यू 7 है। ओके, सो डिवाइड बाई 2 + 3 यानी m + n। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2 और 3 कितना जाएगा 5, कॉमा 2 × -3 जाएगा -6 और ये जाएगा प्लस का 7 × 3 = 21, तो डिवाइड बाई 21 प्लस में डिवाइड बाई 21 प्लस में 21 डिवाइड बाई 5। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5
आ जाएगा ऊपर 8 माइनस 3 5 और डिवाइड बाई 5 तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आई थिंक 15 और 15 डिवाइड बाई 5 क्या जाएगा 3 जाएगा। ओके, सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट so the required coordinate of point P is 1,3। सो आपको जो कोऑर्डिनेट चाहिए थे उस पॉइंट के, जो उस लाइन को किस में डिवाइड करता है 2:3 में, वो आपको मिल जाएगा। 1,3 इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना समझ में आया हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, आपने कर लिया हो। जब भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत तब आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया तो फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करिए और आगे आप और सारे क्वेश्चंस और सारे PYQs करने में लगाइए। जिनको नहीं समझ में आया हो उनके लिए ये सोल्यूशन है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 2,-3। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले वीडियो में शायद या सेकंड वीडियो में मैंने इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस कराए थे, शायद मैंने एक होमवर्क दिया था और एक कराया था। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको जो है कि हम कैसे करेंगे। सो इसमें जो है ट्राइसेक्शन का फाइंड करना है और कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। तो अगर हम इसको माने, इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है 4,-1 और एक बी मान लेते हैं -2,-3, ये पॉइंट है, और इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है आपकी लाइन बनती है AB, और इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट P होगा जो इससे हम डिवाइड कर रहा होगा और Q होगा जो यहाँ डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि AP आपका PQ के बराबर हो गया और ये आपका QB के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से AB अगर हम देखो पॉइंट P फाइंड करें, पहले Q फाइंड करें, आप जैसा फाइंड करना चाहो वैसा कर लो। तो देखो अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1:1 रेशियो में यार, क्योंकि बराबर में है, तो AP PQ और QB ये किस रेशियो में 1:1:1, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले अगर हम Q कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये 2:1 में हो जाएगा आपका। तो जो रेशियो हमें मिला है, तो फॉर कोऑर्डिनेट Q, तो यहाँ से AQ इज टू QB आपको क्या मिल रहा है 2:1। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, आप सेक्शन फार्मूला क्या कर लो, यूज कर लो, सिंपल सा है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला आप Q के क्या फाइंड कर लो, कोऑर्डिनेट। तो Q कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, आप याद करो फार्मूला mx2 + nyx1 डिवाइड बाई m+1, ठीक है। तो वही हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो m की वैल्यू यहाँ 2 है और x2 की वैल्यू क्या है, ये x1। अगर y1 आप मानना चाहो तो आप मान लो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इस टाइम खराब करना नहीं है, ठीक है। सो 2:2 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × -2, ठीक है, प्लस में 1 × 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 + 1, कॉमा। अब अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे 2 × -3 प्लस का 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा Q का कोऑर्डिनेट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो 2 2 जा -4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3, कॉमा, ये आप हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा आपका -1, 3। सो आपका जो Q आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये -4 कैंसिल हो गए 0 और ये हो जाएगा -7/3। ओके, सो Q के आपके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं कौन से 0, -7/3। अब देखो P का फाइंड करना है, Q का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है 0, -7/3। तो आपको अब देखो, अब लाइन कौन सी कंसीडर करो, आप कंसीडर लाइन AQ। सो AQ है उस लाइन P क्या है, उस लाइन AQ का P क्या है आपका मिड पॉइंट है। तो आप इसमें जो है कि स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला यूज कर लो।
ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से p का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, x1 ऐड करो, x1 आपका कितना है 4 है और x2 आपका कितना हो जाएगा 0 जाएगा, तो 4 प्लस 0 और यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2, y1 माइनस 1 है और जो है कि y2 कितना है -7/3 है और ये डिवाइड बाई कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सो यहाँ से आपको p क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमा 4 प्लस 0 4 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 2 जाएगा और जाएगा -3 और -7 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पे जब आप ये करोगे तो 2 और ये -10 ठीक है, -10 डिवाइड बाई 6 कितना जाएगा -5/3। सो ये जाएगा कितना -5/3। सो आपका p कोऑर्डिनेट और q कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इस टाइप के मैंने एग्जांपल करवा दिए होंगे, बस अगर आपको नहीं आया तभी वीडियो देखें और मुझे उम्मीद है यार आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी। सो q ये आपका रहा और q आपका जो है कि ये रहा, दो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने थे, आपको फाइंड हो गए। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और लैंग्वेज काफ़ी लंबी लिख दी है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने जो है कि लैंग्वेज को देख के यार छोड़ दिया हो क्वेश्चन कि यार ये तो इतना लंबा क्वेश्चन है, मेरे से होगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे होगा और आप कर पाएंगे, बस थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैंने क्या नहीं सोचा जिससे मेरा आंसर नहीं आया। सो यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा सा है और सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको दिया गया है क्या है, ये ए पॉइंट आपका क्या है 0,0 है, आई थिंक दिख नहीं रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ए वाला कोऑर्डिनेट आपका 0,0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x एक्सिस और ये जो है आपकी क्या हो जाएगी y एक्सिस। ओके, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। अब इसमें बोला गया है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। तो आपके स्कूल में एक स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, जो स्कूल ग्राउंड है वो आपका कौन शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जो चॉक की लाइनें आप देख रहे हो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी 1 मीटर। ठीक है, इन सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है। और बोला गया है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग AD। तो जो आपकी लाइन AD है, ये वाली जो लाइन है, इसके अलोंग ये जो पॉट्स हैं, ये कितने पॉट्स हैं, ऐसे 100 पॉट्स हैं। तो AB की जो वैल्यू है, AD की वैल्यू कितनी है, AD आपका 100 मीटर दिया गया है। क्यों, क्योंकि एक मीटर पे कितने हैं, 1 है, तो 100 मीटर में कितने हो जाएंगे 100 मीटर। मतलब कि एक मीटर पे जो पॉट्स हैं फ्लावर के वो अरेंज हैं, तो 100 मीटर में कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और इसकी जो डिस्टेंस AD की है वो 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 100 फ्लावर पॉट्स अरेंज किए गए हैं अलोंग AD एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर पे जब 1 है तो 100 फ्लावर पॉट बिछाने के लिए, रखने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा 100। तो AD की वैल्यू आपको यहाँ से 100 मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि निकिता रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो डिस्टेंस AD का 1/4 कौन रन करता है, निकिता। सो जो निकिता है, सॉरी निकिता नहीं निहारिका है, नाम में गलती हो गई। ठीक है, निकिता है, सॉरी फिर से निकिता आ रहा है बार बार। सो जो निहारिका है, निहारिका वो कितना रन करती है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। सो 4 से अगर इसको कंसीडर करोगे 25 मीटर आ जाएगा। तो मतलब निहारिका रन करती है 25 मीटर। अब ये जो AD है वो आपका y एक्सिस में है, तो यही जो पॉइंट है आपका वो y एक्सिस में हो जाएगा। अगर आप पॉइंट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करोगे तो देखो निहारिका यहाँ से यहाँ तक कितने दूर से डर कर रही है, x से। भाई 0 से यहाँ कितना 2 पॉइंट पर रन कर रही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके कितना हो जाएगा 2। तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी जो निहारिका है, जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, x में 2 और y में 25। x में 2 मीटर और y में 25 मीटर, क्योंकि AD के अलोंग निहारिका कितना रन करती है 1/4। सेम कॉन्सेप्ट के साथ दिया गया है आपको, किसके साथ, प्रीत के साथ। तो प्रीत रन्स कितना, प्रीत का रन करती है। सो प्रीत रन्स
प्रीत रंस कितना जाएगा 1/5 ऑफ द AD, तो यहाँ से कितना जाएगा ये 20 आ जाएगा। ओके, एंड जो अगर यहाँ से देखोगे तो जो प्रीत है वो 8 यूनिट है, मतलब 8 मीटर दूर है y एक्सिस से। तो जो निहारिका के कोऑर्डिनेट 2,25 थे, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे बताओ भाई, 8,20 नहीं हो जाएंगे यार, सिंपल सा है बस। अब यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करके दे दो, कुछ नहीं करना। सो डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और जो है कि यहाँ पे आके एंड हुआ है। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन निहारिकास फ्लैग, क्योंकि दोनों फ्लैग लेके रन कर रही हैं तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड प्रीत फ्लैग्स। ओके, निहारिकास फ्लैग एंड प्रीत फ्लैग्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल दो। अगर ये निहारिका का n कोऑर्डिनेट मान लो ये n है और प्रीत का मान लो ये p है, तो np डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 20 - 25 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी योर 6 का स्क्वायर प्लस में दिस विल बी योर -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा प्लस का 25, तो ये हो जाएगा आपका √61 यूनिट्स, या फिर आप मीटर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो √61 जो है इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको x एक्सिस y एक्सिस में मानना था। निहारिका जो है, सॉरी हाँ, निहारिका ही है जो 2 यूनिट x में, x मतलब y एक्सिस से दूर 2 यूनिट है, और y में यानी AD में कितना रन करती 25, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 225। सिमिलरली जो प्रीत है उसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 8,20, क्योंकि दोनों फ्लैग ली है तो उनके बीच से कुछ डिस्टेंस होगा, उनके फ्लैग्स के बीच उनके डिस्टेंस को हम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि कोऑर्डिनेट्स हम निहारिका के और प्रीत के कैसे फाइंड करेंगे। बाकी जब कोऑर्डिनेट्स आ गया तो सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सो आई होप आपको कोई दिक्कत ना आई हो इस क्वेश्चन में, आप सब समझ में आ गया हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई। सो इसमें आपको सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सेक्शन फार्मूला में आपको रेशियो फाइंड करना है, आपको पॉइंट जो है कि गिवन है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, नया तो है ही नहीं बिल्कुल, और जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है उसी पे लग जाएगा। सो ए पॉइंट हम मान लेते हैं कि -3, 10 है। मैं हमेशा ए बी मानता हूँ क्योंकि आसान है, ए बी पहले आता है। बाकी आप पी क्यू एक्स वाई जेड जो मानना है मान लो, कोई इस पर जो है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको ए बी ही मानना है। और ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करती है किस रेशियो में, आपको वही फाइंड करना है। ओके, सो हम मान लेते हैं कि λ/1 में डिवाइड करती है और λ ही आपका वो रेशियो है रिक्वायर्ड। ठीक है, हम मानेंगे कि λ/1 में डिवाइड करती है और λ ही आपका वो रिक्वायर्ड रेशियो है। सो लेट λ/1 बी द रेशियो ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाई, थोड़ा लैंग्वेज यार मेरी सही नहीं है तो हो सकता है कि मैं ये गलत भी लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हम जो है कि लेट द रेशियो बी λ/1। सो यूजिंग section formula, we will find the coordinates of p। तो हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सो p के क्या फाइंड करेंगे, 6 लैम्डा माइनस में कितना जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस में 1 कॉमा। सो ये हो जाएगा आपका लैम्डा 6 लैम्डा, तो हो जाएगा -8 लैम्डा और प्लस का 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। क्योंकि p कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी दिया गया है -1,6 और आपने क्वेश्चन से फाइंड किया है ये, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। सो यहाँ से p पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, -1,6,
तो यहाँ से आपको एरो लगाना है और लिखना है कि 6 लेमडा माइनस 3 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू -1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसको इधर भेजोगे तो ये जाएगा 6 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 1। इसको उधर ले आओगे तो हो जाएगा 7 लेमडा और उसको उधर भेज दोगे तो हो जाएगा कितना 2। सो लेमडा की वैल्यू कितनी जाएगी 2/7। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपको कितना आ गया है, रिक्वायर्ड रेशियो is 2:7। So this is your answer of the fourth question। So I hope आपको समझ में आया हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, वो कर लिए होंगे आपने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक्स एक्सिस को लेके मैंने कराया था। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन। तो सिंपल सा है, फिर से कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ले लेना है। एक लाइन में आपको कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, -5 और बी आपको दिया गया है -4,5 और एक पॉइंट क्या है, कोई मान लेते हैं क्यू पॉइंट है कि जो इसको डिवाइड करता है किसी रेशियो में। अब देखो पहली बात तो क्यू जो पॉइंट नहीं है, क्यू पॉइंट होगा इंटरसेक्शन किस किस का, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो लाइन है वो डिवाइड की जा रही है किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा। सो एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस है यार। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट लेट करते हैं तो जल्दी बताओ, जल्दी तुरंत जल्दी बताओ क्या होगा, y 0 होगा, y 0 होगा यार। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेट करना है तो y हमें क्या लेना है 0। तो q का कोऑर्डिनेट, क्योंकि q पॉइंट x से लाई करता है और a भी लाई करता है, क्योंकि x एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट इसका कुछ होगा लेकिन y क्या होगा 0 होगा। तो हम x को कुछ मान लेते हैं कि यार वो a होगा, आप XYZ मान लो जो भी मानना है, और y तो 0 होगा ही, ये तो श्योर है ना। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ पाए हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का सिर्फ एक मकसद है कि आप जो पॉइंट लेट किए हो आप ऐसे ना लेट किए हो कि लेट पॉइंट a, b, ठीक है, आप ये पॉइंट गलती ना कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे 2 अननोन हो जाएगा और आप आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे। ओके, सो दिस इज द हाउ यू हैव टू लेट द कोऑर्डिनेट व्हिच इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। सो सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। रेशियो हम मान लेंगे क्या कि ये लेमडा इज टू 1 में इसको डिवाइड करता है, बस यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। पहले आप लिख लेना कि लेट द कोऑर्डिनेट्स, यू नो, समझ गए आप, सेक्शन फार्मूला। तो क्यू की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सो क्यू की कोऑर्डिनेट कितने, लेमडा -4 लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, कॉमा 5 लेमडा -5 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1। अब यहाँ पे देखें अगर ध्यान से तो जो है क्यू कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, क्या आपने जो निकाला a, 0, तो a और अगर हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो लेमडा और यहाँ पे क्या होगा a, तो एक ही इक्वेशन में 2 अननोन, तो यार एक ही इक्वेशन है 2 अननोन है तो मुश्किल होगा फाइंड करना। बट हम y को कोऑर्डिनेट यहाँ पे इक्वल करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आप 5 जो है इक्वल करोगे तो कितना जाएगा, 5 लेमडा -5 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कोई फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है आपकी, और फ्रैक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका उसका न्यूमरेटर 0 होता है। सो 5 लेमडा -5 इज इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे यहाँ पे जो है कि वो सॉल्व हुआ हो। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 डाल दोगे तो पॉइंट भी मिल जाएगा। पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 है तो आपको x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। सो q कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू पुट करने से, तो -4 इंटू 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, यानी लेमडा 1 प्लस में 1, और ये तो 0 है ही है। सो क्यू कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा फाइनली, -4 प्लस में 1 -3 डिवाइड बाई 2, तो -3/2, 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत ना आई हो। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड है, जो कि हमने पहले ही लेक्चर में, पहले ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। सो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इस पे हमने पहले वीडियो में भी क्वेश्चंस किए थे, और कुछ क्वेश्चन जो है कि जो है सेकंड और पिछली वीडियो जो हुई है अभी कल वाली, उस पर भी मैंने किया था। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए पैरेललोग्राम की। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दोनों बराबर हिस्से में डिवाइड करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो ये हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। आपको ऐसे लेट कर लेना कि ये पैरेललोग्राम है, और आपको इन पॉइंट्स को किस में लेट करना है, ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा A,
ये हो जाएगा 4, सी वाला हो जाएगा आपका x, 6 और ये डी हो जाएगा आपका क्या 3, 5। ठीक है, सो ये आप डायगोनल्स को मीट कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपकी डायगोनल्स क्या हो जाएंगी, ए बी डी और ए सी। सो अब देखो ध्यान से, अब डायगोनल बाइसेक्ट करती अगर हम इसको ओ माने तो यार देखो ओ पॉइंट अगर हम लाइन ए सी कंसिडर करेंगे तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ओ होगा। ठीक है, और बी डी का भी जो मिड पॉइंट है वो ओ होगा, यानी वो ओ को हम दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक तो बी डी का मिड पॉइंट लेट करके और एक बार ए बी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट लेट करके। सो टेकिंग ओ midpoint of AC and using the section formula स्पेशल केस उसका। सो O के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब टेकिंग O मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है BC नहीं यार BD। सो यहाँ पे O कोऑर्डिनेट आप फिर से फाइंड करो तो क्या जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ओके, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। अब क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स यार होंगे तो ऑफकोर्स उनका x के बराबर y के बराबर होता, तो यहाँ से 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा 7/2 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से आपकी 6 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई है और यहाँ से फिर से क्या जाएगा 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब इसको अगर सॉल्व करोगे कितने जाएगा, ये 6 प्लस 2 8/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर दी, x की 6 और y की 3। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए थी पैरेललोग्राम की। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is this। तो आपको दिया गया है क्या कि आपको एक सर्किल दिया है। ओके, सो अगर हम इस सर्किल माने और AB इसका डायमीटर है। अब डायमीटर क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास करती है, मतलब सेंटर के सर्किल से पास करे तो उसको क्या बोलते हैं डायमीटर। कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड सर्किल की। सो ये हो जाएगा A और ये जाएगा B। AB क्या हो गया आपका डायमीटर। आपको B का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,4 और आपको सेंटर दे दिया गया है 2, -3। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मानते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो AB लाइन है, तो अगर ये रेडियस है, रेडियस r है स्मॉलर, तो भी रेडियस होगा। मतलब अब हम इसको O मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल को O मान लेते हैं, तो AO इक्वल टू OB है, तो AO बाई OB क्या हो जाएगा 1/1, यानी ये किस रेशियो में हो गया है 1:1 में हो गया है। तो आप इसमें क्या लगाओ, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूलाज स्पेशल केस, सेक्शन फार्मूला स्पेशल केस। ठीक है, तो यहां से आप O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये जाएगा y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। O के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 2,3, तो O के कोऑर्डिनेट्स आपको और दिए हैं 2, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है माइनस का। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम करेंगे y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3, सो एक y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -10 आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो, काफ़ी सिंपल सा है, नथिंग टू डू स्पेशल, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा क्या लगाना था स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, -10। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग ये जो है कि हर बार आता रहता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली मतलब बोर्ड में पूछा जाता है। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, आपने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको अच्छी बात है और बधाई इसके लिए, क्योंकि आप ये बधाई के हकदार हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपको आना ही चाहिए क्वेश्चन। सो इफ़ A एंड B आर, A आपको दिया है और B, ये A है B है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट। सो आपको कुछ दे दिया गया है, जैसे कि मान लो A है, A आपको कितना दे दिया गया है -2,2 और ये जाएगा B आपको कितना दे दिया है 2, -4। सो आपको यहाँ P पॉइंट दे दिया गया है कोई कि P लाई करता है AB पे, और आपको दिया है क्या AP बाई AB
इक्वल टू 3/7, इसको हमने इधर भेज दिया है। सो AP भी 3/7 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, तो पॉइंट अगर फाइंड करना है तो इसको कुछ मान लो ABCD जो भी मानना है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली है कि यहाँ से AP इक्वल टू 3 के लेट कर लो और AB इक्वल टू कितना लेट कर लो 7 के। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको कुछ इस तरफ दिया है कि AP ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें जो है कि दिमाग लगाएंगे, उसको जो है कि कॉन्सेप्ट यूज करके। तो देखते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व इट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर ये हमने लेट कर लिया है, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखो तो AB को क्या लिख सकते हो आप, AB को आप लिख सकते हो AP प्लस में PB। अब आपको AB कितना दिया हुआ है 7 के और AP आपको क्या दे दिया 3 के प्लस में BP, तो आपको BP क्या निकल आ जाएगा, यहाँ से 4 किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या अब आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया है AP/BP क्या मिल गया है 3/4। देखो ये 3 आ गया, 4 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो केस के डिवाइड करो तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा फाइनली 3/4 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये 3 मिल गया और ये कितना मिल गया आपको 4 मिल गया। आप सेक्शन फार्मूला यूज करो एंड फटाक से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें मेन था कि आप कैसे जो है कि ये नहीं 3/7 दिया है लगाए अंधाधुंध पड़े हैं और क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ एफर्ट टेस्ट करके पूछे और आप फंस जाएं और गलत करके ही आ जाएं, ठीक है। सो देखते हैं इसका कैसे सोल्यूशन होगा। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ से आप P की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो, 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 + 4 7 हो जाएगा। और फिर से करेंगे तो हो जाएगा -12, 3 × -4 12, और ये हो जाएगा आपका -8। तो ये आपका सिंपल सा अगर देखेंगे तो यहाँ से जो है कि आपका कितना जाएगा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8 होगा, आई एम सॉरी 8 होगा, हाँ 10 नहीं होगा 8 होगा, -8 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 - 8 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2/7 और यहाँ से हो जाएगा 20 - 7। सो आपके P कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल इजीली निकल है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आप 3/7 का रेशियो यूज नहीं करना है, आपको 3/4 आपको लाना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन बिल्कुल आसान सा है, आना चाहिए आपको यार, ठीक है। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2,2 एंड B 2,8 × 4 इक्वल पार्ट्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल उसकी तरह है जिसमें मैंने ट्राइसेक्ट वाला अभी किया था ना, अभी जस्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था। सो बिल्कुल उसी तरीके से है, उसमें ट्राइसेक्ट था, इसमें क्या है आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो आपको मान लेना है कि A वाला -2,2 है और B आपको कितना दिया गया है 2,8 दिया गया है। तो ट्राइसेक्ट करता है मतलब एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर इसको PQR हम मानते हैं तो आपको क्या दे दिया गया है कि AP = PQ = QR = RB, ओके। सो आपको ये दे दिया गया है, मतलब AP PA लिखो, AP लिखो कोई बात नहीं, PQ = APA PQ QR RB, यह वो क्या दिया है 1 का रेशियो दिया हुआ है, ओके। सो अब हम अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं और फिर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो Q किसका मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यूज करो सेक्शन फार्मूला के स्पेशल केस, तो Q के क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, तो -2 + का 2 डिवाइड बाई 2 और रहेगा 2 + में 8 डिवाइड बाई 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए, Q कोऑर्डिनेट आएंगे 0,5, ठीक है। 0,5 आपके क्या आ गए Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब आप क्या निकाल लो, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया है, तो आप अब देखो क्या हो जाएगा, R किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ QB। सो यहाँ पे मिड पॉइंट लगा के R का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो 0 + में 2 डिवाइड बाई 2,
5 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2। तो r के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल जाएंगे 1,13/2। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो r के पॉइंट आपको क्या मिल गए हैं, आपको क्या मिल गया 1,13/2। अब यहाँ पे देखो तो p क्या है आपका मिड पॉइंट ऑफ, p मिड पॉइंट है यार, ab नहीं aq का मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो मिड पॉइंट ऑफ aq। अब यहाँ पे स्पेशल केस यूज कर दो, p का कोऑर्डिनेट्स यूज कर दो। सो -2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 13/2 प्लस का क्या यूज करोगे 5 नहीं r यूज कर रहे हो ना। ओ आई एम सॉरी लिटिल मिस्टेक। यहाँ पे आपको कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करना है ये भी ध्यान देना है। मैं यहाँ पे जो है कि q कोऑर्डिनेट लिख रहा था, जबकि आपको यूज करना है कौन सा a और q का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 और 2 प्लस का 5 डिवाइड बाई 2। तो p आपका क्या मिल जाएगा -1/2 कॉमा 10/2 सॉरी 7/2। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्राइसेक्ट, फोरसेक्ट, 5 करे 6 करे किस तरीके से करेगा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी आसान सा एक क्वेश्चन है, कुछ भी करना जैसा नहीं है, मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आई होप आपने किया होगा। आई थिंक आई एम अगेन रॉन्ग, हियर इट इज़ नॉट 1, हियर इज 0। ओके, सो 0 होगा क्योंकि -2 आपका x1 है और x2 0 है, तो ये होगा। और यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा अमेंडमेंट्स है, यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो कैसे करना है। लिटिल मिस्टेक्स जो होती हैं हमसे वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है, आप स्पेशल हो, हमसे मिस्टेक हुई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए, ये सारी मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी आसान सा था, कुछ भी खास नहीं था। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। हिंट आपको दे दिया गया है, तो हिंट आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। सो आपको रोम्बस दे दिया गया है, आपको रोम्बस दे दिया गया है कि उसकी वर्टिसेस आपको दे दी गई है। तो रोम्बस आप एक मान लो और इसको ऑर्डर में मानना है 3,0, B 4,5 और आपको C क्या लेना है -1,4 C हो गया, और D आपको लेना है -2,-1। सो यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड कर लो और वही ये फार्मूला जो है आपको दिया गया है जी यूज कर लो। सो डिस्टेंस फार्मूला से आप BD निकाल लो। सो BD क्या आ जाएगा आपका 4 - 2 6 का स्क्वायर प्लस में 5 + 1 6 का स्क्वायर। सो आई थिंक ये हो जाएगा 6√2 यूनिट। और आप AC अगर कैलकुलेट करोगे तो AC आपका क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 0 - 4 यानी अगेन -4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर 16 + 16। तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका 4√2। ओके, सो एरिया कितना जाएगा आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है तो D1 इंटू D2, आपको D1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4√2 और D2 की वैल्यू आपको 6√2 दी गई। √2 से कैंसिल हो गया और ये आपका 24 स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो आप यूनिट लिखना मत भूल जाना, नंबर आपका कट जाएगा, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो एरिया आपका कितना आ गया है 24 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जो हमने अभी किए हैं, जो इससे पहले किए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको समझ में आया हो, आप इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ के। आज के लिए बस इतना ही यार। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यार, कमेंट करके बताओ आपको क्या पसंद आया या क्या पसंद नहीं आया और क्या इम्प्रूव हो सकता है, आपको ये भी बताना है, ताकि मैं वीडियोस में काफ़ी सारे जो है कि इम्प्रूवमेंट करता रहूँ आप लोगों के लिए। और ये काफ़ी जो है कि अच्छा है होगा कि आप जो है अपना फीडबैक हमें दें। सो मूव करेंगे इस वीडियो की तरफ, एंड की तरफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।